चलिए, वेरी वेरी इवनिंग बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग? सब लोग मजे में हैं? अतुल जी, रंजन जी, शशि आनंद जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कल हम जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो कल बताए थे उसके बारे में पहले जिक्र करें और तब हम लोग आगे की कार्यवाही को लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जिक्र करते हैं और फिर हम लोग आगे की कार्यवाही में लेते हैं कि अगला टॉपिक अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित और क्या क्या था उसकी चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य विस्तार की चर्चा किए थे या अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य विस्तार था उसकी चर्चा कर लिए थे। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार जो 1298 में स्टार्ट होता है, 1298, 1301, 1303, 1305, 1307 में उन्होंने कहां पर, तो दक्षिण भारतीय अभियान की शुरुआत किए थे। 1307 में दक्षिण भारतीय अभियान का जिम्मेवारी दिए थे मलिक काफूर को और 1307 में देवगिरी अभियान, 1309 में, 1310 में, 1310-11 में। तो पहला कौन था भाई? देवगिरी अभियान। देवगिरी अभियान 1307 में और देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव, जिसे पराजित करके राय रैयान की उपाधि दिए थे और गुजरात के नौसारी क्षेत्र का गवर्नर बनाए थे। 1309 ईस्वी में वारंगल जो तेलंगाना की राजधानी थी, प्रताप रुद्रदेव से उन्हें कोहिनूर हीरा की प्राप्ति हुई थी मलिक काफूर को, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया। उसके बाद बताए थे 1310 में होयसल अभियान। होयसल के शासक थे वीर बल्लाल तृतीय, होयसल को पराजित किया और 1310-11 में पांड्य की राजधानी मदुरै पर अधिकार करते हुए दक्षिण भारतीय अभियान को पूरा किया। उसके पश्चात यहां तक कोई दिक्कत? फिर बताए थे सुप्रिया, नेहा, सनोज बाबू, सुरेश बाबू, ज्योति जी। अब देखो बताए थे 1298 में जो गुजरात अभियान किए थे नुसरत खां एवं उलुग खां के नेतृत्व में गुजरात अभियान, और इसी गुजरात अभियान में 1000 दिनारी स्वर्ण मुद्रा में मलिक काफूर को खरीदकर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेजा था, जो बहुत जल्दी अलाउद्दीन खिलजी का विश्वास पात्र बन गया और उन्हीं के नेतृत्व में दक्षिण भारतीय अभियान की जिम्मेवारी दिया गया। 1301 ईस्वी में कहां का अभियान किया था भाई? तो रणथंभौर अभियान किया था 1301 ईस्वी में। दार्जिलिंग से लाइव देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात। सलोनी गुप्ता दार्जिलिंग क्यों गए हैं भाई? अभी दार्जिलिंग से लाइव देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात। मौसम बड़ी सुहाना है, दार्जिलिंग पर्वत की घाटी, बहुत अच्छी बात है। अब देखो दार्जिलिंग से क्वेश्चन पूछता है तो महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और महानंदा नदी भारतीय क्षेत्र में गंगा में बाएं किनारे से मिलने वाली अंतिम नदी है। महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलकर बंगाल में मालदा के निकट या बंगाल में गंगा में बाएं किनारे से आकर मिल जाती है। अब देखो बाबू अमन सिंह जी, एक क्लास लेट हो जाती है, क्या बात करते हैं अमन जी? 5-10 मिनट बेटर लेके चलना है क्योंकि हम 4 बजे से ही क्लास में रहते हैं। कोई क्लास में कोई टॉपिक 3-4 मिनट का रहता है, उसको क्लियर करने के कारण क्लास 5-10 मिनट सब बैच में इधर उधर मैनेज कर 10 मिनट क्लास को मैनेज करते हुए चलेंगे। 10 मिनट के लिए कोई इश्यू नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके पहले चूंकि क्लास चल ही रही थी, ऐसा नहीं कि हम क्लास बैठे हुए थे और आपका क्लास नहीं ले रहे। आइए तो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछेगा तो 2 क्वेश्चन चाय के लिए। यहां से मेरा क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किला पर, रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण किया और वहां के शासक कौन भाई? हमीर देव को पराजित किया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हमीर देव को पराजित करने के बाद अलाउद्दीन की सेना जैसे रणथंभौर के किले में प्रवेश करने का प्रयास किया तो राजपूत महिलाएं जौहर विधि से आत्महत्या कर ली थी। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान, राणा रतन सिंह, रानी पद्मावती, जानकारी मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत से। क्वेश्चन बना कि चित्तौड़ अभियान में राणा रतन सिंह की मृत्यु हुई और अलाउद्दीन खिलजी खुद अपने नेतृत्व में यह अभियान किया था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी की सेना चित्तौड़ के किले को तोड़कर महल में प्रवेश की, राजपूत महिलाएं जौहर विधि से
आत्महत्या कर ली थी। अब चलते हैं बाबू मुकुल जी, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा तो अब सारा का सारा हो गया, रिवीजन करवा दिए। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रशासनिक स्थिति क्या थी उस पर जरा गौर फरमाएंगे। हमने कहा था, ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा था, अब क्वेश्चन पूछेगा, हमने कहा था पहला क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने जो इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ किया था उसे अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया। अपने पदाधिकारियों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। जो मध्यस्थ वर्ग थे, बिचौलिया वर्ग था, उसको समाप्त किया। हालांकि किसानों पर करों के दर को बढ़ा दिया, करों के दर को बढ़ा दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन बनता है, ध्यान सुनिएगा, अगला क्वेश्चन बनता है, हाँ, 2 बार जौहर विधि, रणथंभौर और चित्तौड़ 1870, 1301 और 1303। अच्छा अमन बाबू कोई बात नहीं, ध्यान सुनिएगा। बलबन के बाद राजस्व के सिद्धांत को फिर से लागू किया। बलबन रक्त एवं लौह की नीति को पालन किया। उन्होंने कहा कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा हाथ अनायास तलवार पे चला जाता है। राजत्व के सिद्धांत को अपनाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बलबन था, दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी था। पहला, अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म एवं राज्य को बिल्कुल अलग अलग देखा। देख भैया, महात्मा गांधी ने भी धर्म को राजनीति से अलग करके रखा है कि धर्म और राजनीति एक पहलू नहीं है, दोनों अलग अलग पहलू है। आपको क्वेश्चन पूछता है कि धर्म और राजनीति को गांधी जी ने क्या किया, अलग अलग किया। अब क्वेश्चन पूछेगा, उसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया। अलाउद्दीन खिलजी इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किए गए इक्ता व्यवस्था को समाप्त करके अपने पदाधिकारियों को, अपने सैनिकों को नगद कैश सैलरी देना प्रारंभ किया। इससे पहले इल्तुतमिश ने चालीसा दल, तुर्कान ए चियलगान, बलबन ने समाप्त कर दिया था। खिलजी का सैन्य सुधार देखिए। अब देखो, सैन्य सुधार इसलिए जरूरी था क्योंकि उन्होंने सेना के बदौलत उत्तर भारत के कई राज्य, दक्षिण भारत के कई राज्य को जीत हासिल किया था। जिस तरह बताए थे समुद्रगुप्त, उत्तर भारत के 9 राज्य को जीतकर गुप्त साम्राज्य का अंग बना लिया। दक्षिण भारत के 12 राज्य को जीतकर केवल कर लेकर उसे स्वतंत्र रूप से राज करने की अनुमति दिया। इस प्रकृति के कारण इतिहासकार B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दिया। उसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति था, द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान सुनिए, बलबन के द्वारा स्थापित सैन्य विभाग दीवाने अर्ज, बलबन ने, क्वेश्चन पूछेगा कि दीवाने अर्ज की स्थापना किसने किया था, बलबन ने। दीवाने अर्ज क्या था, सैन्य विभाग था। उसे क्या किया, उसे पुनर्गठन किया, उसे परिस्थितियों के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया और सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा गया और प्रधान सेनापति को आरिज मुमालिक। दीवाने अर्ज की स्थापना पूछेगा बलबन, पुनर्स्थापित पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, इसके प्रधान या प्रधान सेनापति को आरिज ए मुमालिक कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो सैन्य सुधार किया गया उसमें निम्नलिखित बातें था। पहला देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार एक नियमित सेना का गठन किया, एक नियमित विशाल सेना का गठन रखा। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने एक विशाल नियमित सेना रखा। ऐसा नहीं कि युद्ध के समय सेना नियुक्ति किया, युद्ध खत्म हुआ रे जय जय जो, जय जय जो रे, अपना अपना घर जय जय जो, घूमे जय जय जो। नहीं बेटा, तू तैयार बन के रहो, थोड़ा पैसा देंगे, सैलरी देंगे, मासिक सैलरी देंगे, नगद देंगे, तू लेकिन मेरे पास रहो। तो नियमित विशाल सेना रखने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन, हाँ, निश्चित रूप दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने किया। अब पुनर्गठन कौन किया, दोबारा उसको प्रतिस्थापित कौन किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। क्वेश्चन पूछेगा, सैनिक को नियमित वेतन देने की परंपरा को शुरुआत किया
अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को हाजिरी लेने की प्रथा, देख भैया अब ऐसा नहीं कि चल गया छुट्टी में, चल गया दार्जिलिंग घूमने के लिए, आका की हमारा बदला जरा अटेंडेंस में यस सर बोल देना, कोई देखने जाएगा। तो हाजिरी लेने की प्रक्रिया शुरुआत करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो हाजिरी ही नहीं लेना था, ध्यान सुनिएगा, हाजिरी ही नहीं लेना था उज्जवल जी, प्रत्येक सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत किया, जिससे सैनिकों की आकृति की विवेचना किया जा सकता है। भाई हुलिया मतलब ऐसा नहीं कि मुंह से बोल दिया यस सर, नहीं रहे प्रदीप कुमार जी हाजिर है, आ जाओ हमारे पहले, चेहरा देखेंगे तब तोरा साइन मिलाएंगे। ऐसा नहीं कि साइन मिलाएंगे कि तोरा हमारे एप्लीकेशन पे कैसा साइन है, अब तू अभी साइन हमारा सामने में तू साइन करो, उसे क्या कहेंगे, हुलिया व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था दाग एवं हुलिया व्यवस्था की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े को दागने की परंपरा अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी घोड़े को दागने की परंपरा को भी शुरुआत किया। दाग प्रथा के तहत क्या किया जाता था, तो घोड़ा पर राजकीय चिन्ह का थप्पा मारा जाता था ताकि वह घोड़ा दोबारा सुल्तान के सामने फिर प्रस्तुत नहीं किया जा सके। जो घोड़ा सैनिक लेकर आया कि देखिए ये हम है, ये हमारा घोड़ा है, ये हम है, ये हमारा घोड़ा है, हमारा हाजिरी हुआ, हमारा घोड़ों को हाजिरी लीजिए, आप उसका सिग्नेचर करवाया। अब घोड़ा कैसे सिग्नेचर करेगा, तो मारा कौटिल्या जी का ठप्पा मारा, चल हो गया। वैसा ठप्पा था, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था। जिस तरह से इलेक्शन देने जाते हैं नाखून पर सिल्वर नाइट्रेट लूनर कास्टिक लगा देता है, जिसे मिरर को पेंट करने के लिए भी यूज किया जाता है, धोबी के द्वारा कपड़ा पर संकेत देने के लिए भी यूज किया जाता है। उसका धप्पा लगा दिया, घोड़ा उससे क्या कहें दाग, और चेहरा दिखाना, सिग्नेचर करना, हुलिया। तो क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने सैनिकों में दाग एवं हुलिया व्यवस्था की शुरुआत किया, अलाउद्दीन खिलजी। हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा राज चिन्ह अंकित किए जाते थे जिससे युद्ध के समय सैनिक राज्य द्वारा प्रदत्त घोड़ा को ही युद्ध में ले जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक सुधार देखे, बउआ सुनिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिन्होंने आर्थिक सुधार किया, तो अलाउद्दीन खिलजी। मुद्रा व्यवस्था में पहली बार शुद्ध अरबी शैली में जीतल और टंका और जीतल तांबे का, टंका चांदी का, इल्तुतमिश। लेकिन आर्थिक सुधार किसने प्रारंभ किया, अलाउद्दीन खिलजी। आर्थिक सुधार सर फिर तो यह कहा जा सकता है कि शेरशाह का पुरोगामी अलाउद्दीन खिलजी। बहुत अच्छी बात है, शेरशाह का पुरोगामी अलाउद्दीन खिलजी, अकबर का पुरोगामी शेरशाह सूरी। लेकिन क्या है, तो पुरोगामी एक काल क्यों कहा जाता है, ऐसा नहीं कि एगो प्राचीन काल और एगो आधुनिक काल। एक काल में जैसे ये अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का हुआ और वो शेरशाह सूरी क्या वो मुगल कालीन शासक हुए। मुगल काल में हुमायूं को निर्वासित करके शेरशाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना किया। यही कारण है कि खिलजी वंश और सूर वंश या द्वितीय अफगान वंश के बीच कोई रिलेशन नहीं स्थापित किया जाता है। हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। दिल्ली मदरसा की स्थापना कौन करवाया, दिल्ली में मदरसा, मुल्तान में मदरसा इल्तुतमिश के द्वारा। मुल्तान और दिल्ली में मदरसा इल्तुतमिश के द्वारा। दिल्ली में मकबरा इल्तुतमिश के द्वारा। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। दिल्ली में अलाई दरवाजा इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दिल्ली में किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा। हो गया, चलो अगला देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजकोष में जमा होने वाले भू राजस्व का सही अनुमान लगाने के लिए और किसानों के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया। हमने क्या कहा कि बाबू जो मध्यस्थ वर्ग था, खुद मुकद्दम चौधरी पटवारी मध्यस्थ वर्ग रोजी रक्षा का क्वेश्चन है। पुरोगामी क्या होता है, मतलब परवर्ती, हमरे पथ प्रदर्शक। पुरोगामी का मतलब होता है
पथ प्रदर्शक, राह दिखाने वाला। अब क्वेश्चन पूछेगा, अलाउद्दीन खिलजी पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने क्या किया, सुल्तान और किसान के बीच जो बिचौलिया वर्ग था, मध्यस्थ वर्ग था, उसको समाप्त कर दिया और किसानों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया। राजकोष में कितना धन है उसका हिसाब लिया, उसका हिसाब रखा। अलाउद्दीन खिलजी भूमि की पैमाइश मापी कराने के आधार पर ही भू राजस्व कर का निर्धारण किया और भू राजस्व कर के निर्धारण के लिए, भू राजस्व कर के निर्धारण के लिए जो पद्धति अपनाई उसे मशाहत कहा गया। उसे कहेंगे मशाहत कहा गया। हो गया, उसे क्या कहेंगे, मशाहत। तो मशाहत क्या था, भू राजस्व की मापी की इकाई को मशाहत कहेंगे। भू राजस्व की मापी की इकाई को क्या कहेंगे, मशाहत व्यवस्था कहा जाता है। अब देखो यहां पर दो और क्वेश्चन बन रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान से सुनिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की वसूली के लिए, देख भैया क्वेश्चन पूछेगा, दीवाने अर्ज बलबन, दीवाने मुस्त खराज जो भू राजस्व विभाग था अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग था मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने खैरात दान विभाग था फिरोज शाह तुगलक, दीवाने बंदगान जो दास विभाग था फिरोज शाह तुगलक, दीवाने इस्तेहाक जो पेंशन विभाग था फिरोज शाह तुगलक। मुकेश कुमार चौधरी वीडियो यहां रुका हुआ नहीं है भाई। अब यहां से 3 क्वेश्चन आया, पहले हम बता देते हैं। दीवाने अर्ज बलबन, स्थापना पूछेगा बलबन, लेकिन पुनर्स्थापना पूछेगा तो क्या कहेंगे, अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए, अब इसको दीवाने कहेंगे या दीवान ए, एक ही चीज होता है। दीवान ए मुस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी, यह कैसा विभाग था भाई, यह था सैन्य विभाग। यह कैसा विभाग था, भू राजस्व विभाग। दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक कैसा विभाग था, कृषि विभाग था। दीवान ए खैरात कैसा विभाग था, फिरोज शाह तुगलक दान विभाग था। दीवान ए इस्तेहाक फिरोज शाह तुगलक कैसा विभाग था, पेंशन विभाग। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक कैसा विभाग था, दास विभाग था। हो गया। चल मुन्ना जी, मॉर्निंग से हम दीवाने अर्ज पूछ रहे थे, आप नहीं बताए। नहीं, हम आपका क्वेश्चन नहीं देखे थे मुन्ना जी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं देखा था, इसीलिए क्वेश्चन जब नजर पे आ जाता है तो ऐसा नहीं है। मुझे तो क्वेश्चन बताने में, आप और भी कहीं लाइव क्लास देखे होंगे, कभी देखिएगा, इतना क्वेश्चन नहीं लिया जाता है, इतना क्वेश्चन आपसे अटैचमेंट नहीं हो पाता। आइए, क्वेश्चन हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ नेटवर्क में कोई इशू नहीं है, मेरे पास नेटवर्क में कोई इशू नहीं है, रहता है तो मैं खुद इसको सॉल्यूशन कर लेता हूं। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की वसूली के लिए, भू राजस्व की वसूली के लिए क्या किया भाई, और वसूली में आने वाले समस्या का निराकरण के लिए, वसूली में आने वाला समस्या के निराकरण के लिए भू राजस्व विभाग दीवाने मुस्त खराज की स्थापना किया। इन्होंने दुआब क्षेत्र, दुआब मतलब दो नदी के बीच के क्षेत्र को दुआब कहते हैं, दो नदी के बीच के क्षेत्र को
दोआब कहते हैं। दो नदी के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। दोआब क्षेत्र में भू राजस्व दर में 1/3 से बढ़ाकर 1/2 कर दिया, मतलब 50% कर दिया। फिर भी किसान ने किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं किया, क्योंकि मध्यस्थ वर्ग तो इससे भी ज्यादा टैक्स ले रहे थे। मध्यस्थ वर्ग, बिचौलिया वर्ग को हटा दिया, किसानों के साथ डायरेक्ट संबंध स्थापित किया गया। आपको क्वेश्चन पूछा था बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा में कि बाबू रैयतबारी व्यवस्था की शुरुआत कब, कहां, किसके द्वारा किया गया था? तो 1792 में सर टॉमस मुनरो के द्वारा, ध्यान सुनिएगा, मद्रास के 12 महल में 1792 में रैयतबारी व्यवस्था की शुरुआत किया गया, जिसमें किसानों के साथ डायरेक्ट संबंध स्थापित किया गया और किसानों के हितों को अधिक से अधिक ध्यान में रखा गया। यहां पर भी किसानों के हित को अधिक से अधिक ध्यान में रखते हुए भी 50% करों की ओर आरोपित किया, फिर भी किसानों ने किसी प्रकार का नहीं हुआ साफ। अब देखो बात, क्वेश्चन पूछेगा, हाँ चिकित्सा के लिए दीवाने सफा बताएंगे वो सब। अलाउद्दीन खिलजी ग्रामीण क्षेत्र में भू राजस्व की वसूली के लिए जो खुद मुकद्दम चौधरी पटवारी था, जो मध्यस्थ वर्ग था, उसके कार्य को मुक्त कर दिया और किसानों से डायरेक्ट संबंध स्थापित किया। उनके द्वारा लिया जाने वाला हकूक, मतलब उगाही कर, हकूक को अवैध करार दिया। हकूक मतलब क्या हुआ? उगाही करने वाला कर, जो बिचौलिया वर्ग वसूलता था, जो मध्यस्थ वर्ग वसूलता था। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण व्यवस्था लिया। क्यों? क्योंकि सैनिकों को अधिक से अधिक सुविधा पहुंचाना था। सैनिकों के बदौलत उन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कई राज्य को जीता था। तो सैनिकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए कैंटिंग सिस्टम या बाजार व्यवस्था को लागू किया। अब देखो, बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए या मूल नियंत्रण बनाए रखने के लिए जो नियम बनाए, वही आर्थिक नियम के नाम से जाना गया। तो आर्थिक नियम की घोषणा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? विशाल सेना को रखना या विशाल सेना के लिए सस्ते माल पर सामान उपलब्ध कराना। अब देखो क्वेश्चन पूछता है, जियाउद्दीन बर्नी जो जिनकी रचना है तारीख फिरोजशाही, ऐसी जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था कि एक तरफ सुल्तान के कटे हुए सर से खून निकल रहा था, दूसरी तरफ उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मस्तक पर मुकुट ले लिया और राजा बन गया। तो जियाउद्दीन बर्नी, ध्यान सुने, जियाउद्दीन बर्नी। अब उगाही क्या होता, मतलब वसूलने वाला। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा मैसेज आता है कि नहीं आता। भैया सबका मैसेज आता है, सबका मैसेज आता है मेरे पास। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण व्यवस्था को क्या किया, किसके लिए? तो विशाल सेना को रखने के लिए बताया। किसने कहा? जियाउद्दीन बर्नी। किसने कहा? जियाउद्दीन बर्नी। किसने कहा? जियाउद्दीन बर्नी ने। अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो, जो अलाउद्दीन खिलजी के कवि थे, राजकवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे? राजकवि थे। इन्होंने कहा कि जन कल्याण को बाजार नियंत्रण व्यवस्था का उद्देश्य बताया। देख भैया, दोनों याद रखना। जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि बाजार व्यवस्था सैनिकों को अधिक से अधिक सुविधा पहुंचाने के लिए, अधिक से अधिक सुविधा पहुंचाने के लिए। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि अमीर खुसरो, जो उत्तर प्रदेश के एटा जिला के निवासी थे, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक कुल मिलाकर 8 दिल्ली सुल्तान के दरबार को सुशोभित किए थे। अब अमीर खुसरो ने कहा कि सेना के लिए नहीं, जन व्यवस्था को अधिक से अधिक, लोगों को अधिक से अधिक सुविधा पहुंचाने के लिए, लोगों को अधिक से अधिक सुविधा पहुंचाने के लिए यह व्यवस्था किया गया। हो गया। अब देखो बाबू, ध्यान से सुनिएगा। अब बाजार कितना था भाई, कितने प्रकार का बाजार? कल भी हमने बात में कहा था 3 प्रकार का बाजार। कितने प्रकार का बाजार? 3 प्रकार का बाजार। पहला बाजार था मंडी,
जो अनाज का बाजार था। बस यह इतना याद रखेंगे, मंडी जो अनाज का बाजार था। दूसरा बाजार था सराय ए अदल, जो वस्त्र का बाजार था। सराय ए अदल पटना का पटना मार्केट, या हथुआ मार्केट, या खेतान मार्केट, या आपके गांव का कपड़ा मार्केट। तो कपड़ा मार्केट हो जाएगा सराय ए अदल, सराय ए अदल, सराय ए अदल। अब देखो भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 2019 में दरोगा पीटी से आपके साथ जुड़ी हूं, मैं बता नहीं सकती हूं कि मेरा जीके जीएस कितना इंप्रूव हुआ है। चले बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हकूक मर या उगाही कर दोनों एक ही चीज है। हकूक के जो उगाही कर था उससे अवैध अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। अब देखो बाजार की तरह, तो बाजार में बर्नी ने कहा सेना को सुविधा पहुंचाने के लिए, जबकि अमीर खुसरो ने कहा लोगों को, जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए बाजार व्यवस्था को लागू किया था। अब क्वेश्चन, बाजार 3 प्रकार का था। एक था मंडी, बाजार समिति मंडी अनाज के लिए, सराय ए अदल वस्त्र के लिए, एक था सामान्य बाजार। एक क्या था भाई? सामान्य बाजार। तो सामान्य बाजार में घोड़ा मवेशी और दास का बाजार। सामान्य बाजार क्या था भाई? घोड़ा मवेशी और दास का बाजार। सामान्य बाजार वस्त्र बाजार, कपड़ा बाजार, सराय ए अदल, और क्वेश्चन पूछेगा अनाजों का बाजार मंडी होता था। हो गया। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान सुनिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार व्यवस्था को लागू किया उसे उसके लिए एक विभाग के नियंत्रण में रखा। उस विभाग का नाम था दीवाने रियासत। दीवाने रियासत, ध्यान सुनिएगा, दीवाने रियासत एक राजस्व विभाग था, वित्त मंत्रालय था। दीवाने रियासत के अधीन ही बाजार व्यवस्था को कंट्रोलिंग पावर दिया। भू राजस्व विभाग था, करों की वसूली करने वाला विभाग था। दीवाने मुस्त खराज, भू राजस्व विभाग, लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट, लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट दीवाने मुस्त खराज था। लेकिन केवल राजस्व विभाग आएगा, रिवेन्यू डिपार्टमेंट आएगा, तो दीवाने रियासत। और इसी दीवाने रियासत की स्थापना किसने किया? दीवाने रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। हो गया। दीवाने रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। इस विभाग के प्रधान को सद्र ए रियासत, सद्र ए रियासत दिया गया। अब क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक बाजार के लिए, जैसे मंडी अनाज का बाजार, सराय ए अदल वस्त्र का बाजार, सामान्य बाजार किसका था? घोड़ा मवेशी और दास के बाजार। प्रत्येक बाजार के लिए अलग अलग अधिकारी की नियुक्ति किया गया, और इस अधिकारी की नियुक्ति सहना ए मंडी के नाम से किया गया। कौन सा भाई? अलग अलग प्रत्येक बाजार के लिए अलग अलग अधिकारी की नियुक्ति किए गए। राज्य की ओर से नियुक्त किए अधिकारी सहना ए मंडी, सहना ए मंडी कहा गया। हो गया। सहना ए मंडी जो बाजार को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा, यह सहना ए मंडी किसके नियंत्रण में काम कर रहा था? तो दीवान ए रियासत जिसके प्रधान होते थे सद्र ए रियासत। तो यहां पर दीवान ए रियासत, एक और ले लेंगे, दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी राजस्व विभाग था और बाजार का नियंत्रण करता था। बाजार नियंत्रण करता था। हो गया। बाजार नियंत्रण करता था। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो आर्थिक सुधार किया गया, आर्थिक सुधार के बारे में जानकारी वर्णी जी ने क्या कहा कि बाजार व्यवस्था विकसाल सेना के लिए लाया था। वर्णी की रचना तारीख फिरोजशाही नामक पुस्तक से मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाया, सुधार लाने के लिए 4 विभाग की स्थापना किया और 4 विभाग को 4 पिलर कहा। 4 विभाग को 4 पिलर कहा। 4 विभाग को
4 पिलर के नाम से जाना गया। चारों विभाग यहां देखेंगे, चारों विभाग देखेंगे। पहला था दीवान ए विजारत, अकबर ने भी दीवान ए वजीरात ए कुल की स्थापना किया था। यहां क्या था? दीवान ए विजारत, 2 बार बोलिएगा, दीवान ए विजारत। मुकेश बाबू, दीवान ए विजारत, यह महत्वपूर्ण विभाग था। प्रधान होते थे वजीर, वजीर मतलब प्रधानमंत्री, जो सुल्तान की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संचालन करता था। सुल्तान की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संचालन दीवान ए विजारत के प्रधान वजीर करते थे। इस दीवान ए विजारत की स्थापना किसके द्वारा किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्या था भाई? राजा या सुल्तान की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संचालन करता था। मतलब सुल्तान के बाद दूसरा सर्वोच्च पद वजीर का होता था। सुल्तान के बाद दूसरा सर्वोच्च पद किसका? वजीर का होता था। दूसरा बताए दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज क्या था? सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज क्या था? सैन्य विभाग। इसके प्रधान आरिज ए मुमालिक। प्रधान कौन थे? आरिज ए मुमालिक। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने किया बाबू? तो दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन के द्वारा किया गया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसका पुनर्गठन किया, दोबारा स्थापित किया। इस विभाग का कार्य सेना की नियुक्ति करना, उनका वेतन भत्ता निर्धारण करना, उनको दिए जाने वाली सुविधा का देखभाल करना था। तीसरा था दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा, ध्यान सुनिए, दीवान ए इंसा, सोनू तिवारी, दीवान ए इंसा क्या था भाई? शाही पत्राचार विभाग था, पोस्ट ऑफिस था। सुल्तान के आदेश को लिपिबद्ध करता था और जिनके लिए यह आदेश भेजा जाता था उसको भेजना पड़ता था। तो सुल्तान के आदेश को लिपिबद्ध पत्राचार विभाग था, जिसका उद्देश्य था सुल्तान के आदेश को लिपिबद्ध करना। दीवाने इंसा, दीवाने इंसा उससे पहले बताए दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा, और चौथा है दीवाने रसालत। दीवाने रसालत, दीवाने रसालत। रसालत क्या था? विदेश विभाग। चारों याद रखिएगा, दीवाने रसालत, दीवाने इंसा, दीवाने अर्ज, दीवाने रियासत। हो गया, 4 क्लियर हो गया। एक बार फिर से ले, पहला दीवाने अर्ज, दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा, दीवाने रसालत। 4 विभाग में दीवाने अर्ज, फिर से पढ़ ले। पहला बताए दीवाने विजारत, जिसके प्रधान वजीर। वजीर का काम क्या था? सुल्तान की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संचालन करना। दीवाने रसालत विदेश विभाग, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, और दीवाने इंसा शाही पत्राचार विभाग। तो पहला था विजारत, दूसरा था अर्ज, तीसरा था इंसा, चौथा था रसालत। पहला था अर्ज, पहला था विजारत, दूसरा था अर्ज, तीसरा था इंसा, चौथा था विजारत। हो गया। पहला क्या बताए? दीवान ए विजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा और दीवाने रसालत। विजारत था कैसा भाई? इसके प्रधान थे वजीर या था सैन्य विभाग आरिज मुमालिक। सैन्य विभाग प्रधान थे कौन? आरिज ए मुमालिक। या क्या था? शाही पत्राचार विभाग। या क्या था? विदेश विभाग। हो गया। एक बार रिवीजन करवा दीजिए, सब रिवीजन हो गया, मस्त हो गया। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं भाई। दीवाने रसालत विदेश विभाग हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने न्यायिक व्यवस्था को भी सुधार लाने का प्रयास किया, और न्यायिक व्यवस्था के सुधार के लिए, न्यायिक व्यवस्था के सुधार के लिए मुकेश जी आपसे आपका मैसेज मुझे मिल रहा है
सिवान से बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी, ऑल फाउंडेशन बैच से पढ़ता हूँ। रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, तो रिवीजन करने की आवश्यकता क्यों है? आप सुबह से रात तक मेरे साथ हैं, तो ये आपको रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ेगी? अरे हीमोग्लोबिन बन जाएगा। जुट्टो से ही रिवीजन क्या करेगा? जिसके पास समय होगा, जिसके पास याद नहीं करने की कोई ऐसा जुगाड़ नहीं होगा। और जब सुबह से रात तक मेरे साथ जुड़े रहते हैं, तो रिवीजन करने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आइए, हमने कहा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा दीवाने अदल। देखो भैया, अदल घोड़ा विभाग, घोड़ा वाला हो गया। यहां चलते हैं। अब यहां पर न्याय विभाग को अदल कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी न्यायिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए काजी की नियुक्ति किया। और याद रखिएगा, काजी के कहने पर, काजी आला उल मुल्क के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने एक नई धर्म की परंपरा को त्याग दिया। नहीं तो अलाउद्दीन खिलजी का मन था क्या मैं को नया धर्म बना लेते हैं, तो कहा, काजी ने कहा, अलाउल मुल्क ने कहा कि नवीन धर्म की परंपरा को क्या करेंगे? त्याग देंगे। अब देखो, क्वेश्चन पूछेगा कि खुद सुल्तान के द्वारा किया जाता था काजी की नियुक्ति, लेकिन इस समय न्याय विभाग के प्रधान को दीवान ए अदल कहा गया। न्याय विभाग के प्रधान को दीवान ए अदल कहा गया। दीवान ए अदल न्याय विभाग का प्रधान, दीवान ए अदल न्याय विभाग का प्रधान था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने पुलिस व्यवस्था, कोतवाली व्यवस्था की स्थापना किया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो कर संबंधी सुधार था उसको चर्चा करें। यहां तो कोई डाउट जल्दी बताएंगे। हमने कहा दीवान ए विजारत, दीवान ए अर्ज, दीवान ए इंसा, दीवान ए रसालत। उसके बाद दीवान ए अदल न्याय विभाग, दीवान ए अदल न्याय विभाग और पुलिस कोतवाली की नियुक्ति पहली बार अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कल भी बताए थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने शरीयत या मुस्लिम धर्म के अनुरूप उन्होंने क्या किया? 4 प्रकार के कर, जजिया, जकात, खुम्स, खराज, इसके अतिरिक्त घरी एवं चरी, घरी मतलब आवास कर और चरी मतलब चारागाह भूमि से वसूले जाने वाला कर की वसूली किया। अब जजिया, जकात, खुम्स, खराज ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर लिए, फिर भी ले ले। जजिया क्या था? गैर मुसलमान या हिंदू से वसूले जाने वाला एक सुरक्षात्मक कर। जकात क्या था? मुसलमानों से वसूले जाने वाला एक धार्मिक कर। खुम्स क्या था? युद्ध में लूटे गए धन में से सुल्तान की हिस्सेदारी। और खराज क्या था? मुसलमानों से वसूले जाने वाला भू राजस्व कर। भू राजस्व कर के लिए दीवाने मुस्तखरज और राजस्व विभाग दीवाने रियासत। हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। रोशन बाबू, नितिन प्रसाद जी। दीवाने इंसा था शाही पत्राचार, दीवाने इंसा था शाही पत्राचार। दीवाने अदल था न्याय विभाग, दीवाने अदल था न्याय विभाग। अब देखो भाई, उसके प्रधान का नाम नहीं है, दीवाने इंसा के प्रधान का नाम नहीं है। अब देखो मोहित बाबू, भू राजस्व के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया? मुस्लिम कानून शरीयत के अनुरूप 4 प्रकार के कर को प्रमुखता दिया। जजिया, जकात, खुम्स, खराज। अब देखो राजा बाबू भंडारी, जजिया, जकात, खुम्स, खराज यह ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। यह गैर मुसलमान हिंदू से लिया जाने वाला एक सुरक्षात्मक कर था। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। खुम्स लूटे गए धन में सुल्तान की हिस्सेदारी। और खराज क्या था? मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का भू राजस्व कर था, जो प्रारंभ में 1/3 वसूला जाता था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1/3 से बढ़ाकर 1/2 कर दिया। मतलब 1/3 से बढ़ाकर आधा कर दिया। अब यहां पर देखो, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछेगा कि
अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया। अब राजा भंडारी का क्वेश्चन आ रहा है कि सर जी कम से कम 5 टॉपिक एक साथ दीजिए, नहीं संभव है, नहीं संभव है ऐसा। यदि ऐसा रहता तो हमको कुत्ता कट लिया है। टारगेट बैच में दे देते हैं ना, टारगेट बैच का सारे टारगेट बैच का मटेरियल परिपूर्ण कर दिया गया। फाउंडेशन बैच का मटेरियल डेली बनता है, तब तो 3 साढ़े 3 बजता है। कल जैसे पॉलिटी का मटेरियल तैयार किया, राष्ट्रपति का पूरा टॉपिक आपको पीडीएफ फाइल मिल गया होगा। उससे पहले परसों दिल्ली सल्तनत का पूरा टॉपिक समाप्त कर दिए, मिल गया होगा। अब हम लोग भक्ति काल का आज बैठेंगे। आज हालांकि थोड़ा सा हम थके हुए हैं, रात में भी कम सो पाए हैं और दिन में भी बिल्कुल नहीं 10-5 मिनट भी बेड पे नहीं गए, तो हो सकता है रात में आज हम प्रयास करेंगे थोड़ा सा अपने लिए भी समय निकाले। तो ऐसी बात नहीं है, यदि रहता तो हम दे देते। 1/8 कर दिया। अब देखो इसके अतिरिक्त 2 औरों कर, कौन कौन भाई, घड़ी एवं चरी, घड़ी रे घड़ी, घड़ी रे घड़ी, घड़ी आवास कर, चरी चारागाह भूमि पर वसूले जाने वाला कर। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ स्थापत्य कला भी कार्य किया। अब स्थापत्य कला में एक तो बड़ी आता है अलाई दरवाजा, जो शुद्ध इस्लामिक पद्धति में, इस्लामिक शैली में गुंबदाकार, कैसा गुंबदाकार दरवाजा है। तो गुंबदाकार पहला गुंबद शैली का पहला व्यवस्थित स्थापत्य इसे कहा जाता है। गुंबद शैली का पहला व्यवस्थित स्थापत्य किसे कहा जाता है, अलाई दरवाजा को, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो बनाया गया था दिल्ली में कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार के बगल में किला ए कुहना, सॉरी कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार माना जाता है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार माना जाता है। अब देखो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है, अलाई दरवाजा को, जिसका निर्माण कौन किया था, तो जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया। अलाउद्दीन खिलजी या कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद से क्वेश्चन पूछता है, या इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित है, अच्छा यह इंडो इस्लामिक शैली या मिसप्रिंट है, या शुद्ध इस्लामिक शैली में, क्या होगा भाई, या मिसप्रिंट है बेटा, शुद्ध इस्लामिक शैली में बना हुआ है। इसे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश दरवाजा, प्रवेश द्वार कहा जाता है। शुद्ध इस्लामिक शैली में बना है, या अपने अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है, कभी जाइएगा मजा आएगा। दूसरा सीरी का किला, हमने कहा था अपनी राजधानी सीरी की किलेबंदी करवाया था तगर और इकबाल मंदा। अलाउद्दीन खिलजी के काल में पहला जो मंगोल आक्रमण तबर आ, लास्ट में इकबाल नंदा, उससे बचने के लिए अपनी राजधानी सीरी का किला बंदी करवाया। सीरी दिल्ली में किला बनवाया। मंगोल आक्रमण से सल्तनत की रक्षा करने के लिए नवीन राजधानी सीरी बनाया और उसके किले का निर्माण करवाया। इसे जियाउद्दीन बर्नी ने इससे शहर ए नौ या एक नया शहर के नाम से जाना जाता है। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था भैया कि शहर ए नौ या नया शहर सीरी को कहा जाता है। निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी। उसके चारों ओर मंगोल आक्रमण से बचने के लिए किला का भी निर्माण करवाया। तीसरा है हाज हौज ए खास। देख भैया हौज ए खास को हौज ए रानी के नाम से भी जाना जाता है। हौज ए खास या हौज ए, हौज कहते ना हौज है, हालांकि हौज हम लोग दूसरा नाम देते हैं। पानी का हौज है तो पानी का हौज एक तालाब था। पानी का हौज क्या था, एक तालाब था, जिसे उस तालाब को अलाउद्दीन खिलजी ने एक तालाब बनवाया। इसे हौज ए खास या हौज ए रानी के नाम से जाना जाता है। सरोवर मतलब तालाब, सरोवर मतलब क्या है भाई, तालाब, जो सीरी किला के बाहर था। दिल्ली में सीरी किला के बाहर था। चौथा है हजार सितून। दिल्ली में हजार सितून। सितून मतलब होता है खंभा। सितून मतलब क्या होता है, पिलर। सितून मतलब क्या होता है, पिलर। ध्यान से सुनिएगा, पिलर। तो हजार पिलर वाला, हजार स्तंभ वाला एगो महल बनाया, जिसका नाम दिया गया हजार सितून महल। हजार सितून महल को क्या कहेंगे, हजार
स्तंभ वाला 1000 खंभा वाला महल, 1000 खंभा वाला महल अलाउद्दीन खिलजी अपने अंतिम समय में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नियंत्रण में आ गया और उन्हीं के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने शिहाबुद्दीन उमर नामक एक व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात जब 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई तो अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात शिहाबुद्दीन उमर की हत्या करके कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने 1316 ईस्वी में अगला सुल्तान बना। हालांकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी से कोई खास महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, गए हुए हैं गुरुजी, एकदम गए हुए हैं। सुनिएगा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी से केवल एक क्वेश्चन आता है, अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के पद को मान्यता दिया था लेकिन खलीफा को राजनीति में कोई संलिप्तता नहीं बताया। इन्होंने क्या किया, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया और खुद को खलीफा घोषित कर लिया। और खुद को खलीफा किसने घोषित किया, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। 1320 ईस्वी में कुतुबुद्दीन, यहां पर लिखा हो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी खलीफा के पद को समाप्त करके, मान्यता को समाप्त करके खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने खलीफा के पद को अस्वीकार करते हुए खुद को खलीफा घोषित किया। जियाउद्दीन बर्नी कहता है, देख भैया, जियाउद्दीन बर्नी अलाउद्दीन खिलजी को भी कमेंट किया था और तारीखे फिरोजशाही की रचना फिरोज शाह तुगलक के काल में बाजार व्यवस्था के लिए कहा कि सेना के लिए बाजार व्यवस्था का निर्धारण किया। अब देखो, जियाउद्दीन बर्नी का कहना है कि मुबारक खिलजी को नंगा स्त्री पुरुषों का संगम पसंद था, बकलोले था। कहा जाता कभी कभी नंगे आ जाता था दरबार में, कभी कभी दरबार में नंगी आ जाता था और नंगा पुरुष महिला का संगम पसंद था। दरबार में कभी कभी नंगे दौरा करता था, कभी कभी दरबार में स्त्री के वस्त्र में चला आता था, एकदम स्क्रूप ढीला था, नंगे आ जाता, कभी महिला का वस्त्र पहन के आ जाए। मुबारक शाह खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसे सोना का सिक्का टंका ए तलाई जारी किया। तो पहली बार क्वेश्चन पूछेगा, दिल्ली सल्तनत में अभी तक चांदी का सिक्का देखे थे, तांबा का सिक्का देखे थे, सोना का सिक्का दिनार चल रहा था, लेकिन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने सोना का सिक्का टंका ए तलाए जारी किया, टंका ए तलाए जारी किया, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। 1320 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की मृत्यु हो गई और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बाद खुसरो मलिक या खुसरो खान नामक व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना। लेकिन उसी वर्ष 1320 ईस्वी में ही गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो की हत्या करके खिलजी वंश के स्थान पर एक नया वंश तुगलक वंश की स्थापना किया। अलाउद्दीन खिलजी निजामुद्दीन औलिया को कहा था कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं। निजामुद्दीन औलिया जो चिश्ती संत थे, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को उन्होंने बार बार कहा कि जाइए ना गुरुजी को कहिएगा हम मिलना चाहते हैं। लेकिन निजामुद्दीन औलिया, चूंकि अलाउद्दीन खिलजी धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा था, तो राजा के रूप में, वो एक भक्त के रूप में नहीं, एक शिष्य के रूप में नहीं, राजा के रूप में मिलने के जब प्रयास किया राजा के रूप में, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। तो निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी को कहा था मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, और गयासुद्दीन तुगलक को कहा था हुजूर दिल्ली अभी दूर है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। हो गया। अब देखो भाई, हो गया क्वेश्चन। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है कि खुसरो खान दिल्ली का शासक बना, सुल्तान बना, जो पहला हिंदू माता से उत्पन्न था, हिंदू माता से उत्पन्न पाला था। बाबू ध्यान से सुनिएगा, वह मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया। 1320 ईस्वी में गाजी मलिक
गयासुद्दीन तुगलक नामक व्यक्ति ने खुसरो खां की हत्या करके दिल्ली में एक नया वंश तुगलक वंश की स्थापना कर दिया। तुगलक वंश की स्थापना कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा भाई, निजामुद्दीन औलिया से मिलने की बात कहा, किंतु निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी को कहा मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। किसने किसको कहा, तो अलाउद्दीन खिलजी को निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया। हो गया, समझ में आई। ये था हम लोग का खिलजी वंश। खिलजी वंश में प्रशासनिक सुधार, आर्थिक सुधार, सैन्य सुधार, न्यायिक सुधार, टैक्स सुधार, उसके बाद स्थापत्य कला, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिए हैं। ए गुड्डू लाल जी फिर से एक बार रिवीजन आप अच्छा हो जाएगा, एक बार और कर लीजिएगा ना। कल 10 मिनट इसको पहले ब्रीफ ले लेंगे क्वेश्चन निकाल के, अब दोबारा रिवीजन एक बार और कर लेंगे। आपको मटेरियल दिया गया, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं इससे क्वेश्चन बीपीएससी से भी यूपीएससी से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप तो आप हैं। तो कल का टॉपिक रहेगा तुगलक वंश। पीडीएफ फाइल आप लोग को मिल चुका है। आपकी जानकारी के लिए मैं दे दूं, सनोज बाबू आपकी जानकारी के लिए मैं दे दूं, विशाखा जी आगे का पीडीएफ नहीं मिला है गुरुजी, नहीं मिल गया होगा तो पूरा दिल्ली सल्तनत का पीडीएफ खत्म हो गया है, स्थापत्य कला सब कुछ आप लोगों को मिल गया होगा। बीपीएससी के पहले मॉडर्न हिस्ट्री इंड करा दीजिएगा कमलेश बाबू। संभव है बीपीएससी से पहले मॉडर्न हिस्ट्री इंड हो जाएगा? नहीं संभव है। अभी तो दिल्ली सल्तनत लगता है 4-5 क्लास और जाएगा, हो सकता है इस सप्ताह में लपटाए। कल जैसे गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद जहां स्पीड करने लगते तो आप लोग मैसेज कर लेते सर आज सर आज सर 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 सर, जहां से थोड़ा ज्यादा पढ़ाने लगते कहते सर छोड़ दीजिए आज, सर छोड़ दीजिए आज। चलो 1 घंटा सफिशियंट क्लास है, क्लास रेगुलर है, मस्ती करेंगे। एक्चुअली इससे पहले जो मेरा बुकलेट था वो अभी जो आप लोग को टॉपिक चल रहा है लगता है हमें 50 पेज, जो पहले का बुकलेट था 50 पेज में, और आप लोग को जो अभी तक बुकलेट दिया जा चुका है वो कुल मिलाकर जो पूरा दिल्ली सल्तनत हमने जो पहले के बुकलेट में 53 पेज में समाप्त किया है। अभी तक आप लोग को 80 पेज 75-80 पेज हो गया होगा। कोई बताइए चंदन जी, कोई बताएंगे अभी तक आप लोग को कितना पेज हिस्ट्री में मिला है? हम बता देते हैं कि कितना मटेरियल चेंज हुआ है, कितना पेज मिला है बाबू। अभी तक आप लोग को पेज नंबर बताएंगे, पेज नंबर बताएंगे कितने पेज मिला है। संजीव बाबू, रोशन बाबू, कितना पेज आप लोग को मिला है? चलिए धन्यवाद संजीव बाबू। खुशबू भगत, मेन टॉपिक, अच्छा कोई बात नहीं। विशाखा जी कितने पेज आप लोग को मिल चुका है? शंभू बाबू 80 पेज मिल चुका है। और जो मेरा ये फाउंडेशन बैच का बुक है, यह फाउंडेशन बैच का बुक है, इस पेज में आज तक के क्लास में अलाउद्दीन खिलजी मात्र 49 पेज में है। तो समझ सकते कितना ज्यादा ब्रॉड किया गया है। यह पूरा का पूरा किताब है, पूरा हिस्ट्री किताब है। ये पूरा हिस्ट्री का जो फाउंडेशन में पढ़ाते वो है। अभी तक इसमें आज इसका 49वां पेज समाप्त हुआ है और आप लोग को 80 पेज जा चुका है। तो समझ सकते हैं 31 पेज बढ़ा है और अभी और बढ़ेगा। और इस बुक में टोटल मिलाकर 124 पेज है। हमको लगता है कि आप लोग का बुक टोटल पेज जाएगा 170-80 पेज जाएगा, मतलब 50 पेज तो बढ़ना ही बढ़ना है। चले बहुत बहुत धन्यवाद। मैथमेटिक्स का क्लास ले लीजिएगा। हाँ, आप लोग को जानकारी बता दें और अपने दोस्त सखा सखी को बता देंगे, आज रात के 12 बजे से ऑफर समाप्त हो जाएगा। बिहार दरोगा का भी जो लाइव क्लास रिकॉर्ड क्लास का ऑप्शन था 751
से घटाकर 551 किया गया था। रात के 12 बजे समाप्त हो जाएगा। बिहार पुलिस का भी टारगेट बैच 751 से घटाकर 200 रुपये कम किया गया था। आज रात के 12 बजे 551 का ऑफर समाप्त हो जाएगा। कल हम लोग रेलवे का जो एक्सप्रेस 2020 आएगा उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार बेरोजगारी पर जय कौटिल्य, जय बिहार। धन्यवाद।